गांव में सिर्फ 2 हवेलियां थीं, एक सरदारों की और दूसरी चौधरियों की। दोनों जमींदार खानदान थे। हम पल्ला भी थे, इसलिए फौरन हाँ कर दी गई। मेहमानों का प्रताप खैर मकदम किया गया। औरतों को माँ नूर के कमरे में बिठाया गया और वो बार बार माँ नूर के सदके वारी जा रही थीं। माँ नूर अपने आप को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। मर्दों ने फैसला किया कि आने वाले जुमे को बाद नमाज असर माँ नूर और असद का निकाह पढ़ाया जाएगा और 15 दिन बाद इनकी जुमे के दिन ही रुखसती होगी। दिन पर लगाकर उड़ रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। आखिरकार वो दिन आन पहुंचा जिस दिन माँ नूर और असद का निकाह था। माँ नूर के ससुराल से बहुत ही खूबसूरत और महंगे कपड़े, जूते और ज्वेलरी आई थी, जिसे देखकर नसरीन बेगम और कौसर बेगम की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी जिसने इनकी बेटी के नसीब इतने अच्छे लिखे। निकाह के वक़्त जिस बात ने सबको चौंका दिया वो माँ नूर का हक महर था। असद ने अपने हिस्से की सारी ज़मीनें माँ नूर को हक महर में दे दी थीं। इस पर जहाँ सरदार दिलावर अली खान और सरदार हशमत अली खान खुश थे, वहाँ हैरान भी। क्या किस्मत पाई है, माँ नूर ने इतने लाड तो हमने नहीं उठाए जितने इसके ससुराल वाले उठा रहे हैं। सरदार हशमत अली खान ने सोचा और दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया। निकाह के बाद असद ने माँ नूर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। सरदार हशमत अली खान को यह बात पसंद नहीं आई, मगर सरदार दिलावर अली ने इजाज़त दे दी। बेटा, वैसे मुनासिब तो नहीं है, मगर हम आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। जब तक खाना नहीं लगता आप बात कर सकते हैं। मगर सरदार दिलावर अली खान ने माँ नूर के कमरे के बाहर असद को छोड़ते हुए कहा, जी मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, बस कुछ बात करनी है मुझे, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। असद ने अदब से जवाब दिया और कमरे का दरवाज़ा खोलता अंदर कदम रखा। माँ नूर पर निगाह पड़ते ही वो बुत बन गया। माँ नूर ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी। वो कोई अप्सरा, परी या हूर लग रही थी, कम से कम इस दुनिया की नहीं लग रही थी। जब काफ़ी देर असद इसे खड़ा देखता रहा तो माँ नूर को हंसी आ गई। अच्छी नहीं लग रही, इसने शरारत से असद को देखते पूछा। माँ नूर की आवाज़ ने इसे हकीकत की दुनिया में वापस लाया। असद चलता हुआ माँ नूर के बिल्कुल पास आ गया। अब माँ नूर की पुश्त असद के सीने से साथ लगी थी और वो दोनों एक दूसरे को मरर में देख रहे थे। कुछ तो कहो, माँ नूर को असद की खामोशी अच्छी नहीं लग रही थी, समझ नहीं आ रही थी तुम्हें देखूं या बात करूं। असद ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, देखकर भी बात की जा सकती है। माँ नूर की आवाज़ में खुशी और शरारत दोनों के रंग मौजूद थे। माँ नूर में सब बहुत खुश हो, बहुत ज़्यादा। आज से मेरी हर चीज़ तुम्हारी है, तुम जो कहो कि वो मैं करूँगा। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, मुझे शर्म नहीं ये इकरार करने में कि तुम मेरी पहली नज़र की मोहब्बत हो। माँ नूर, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, वादा है तुमसे। असद मोहब्बत से चूर लहजे में माँ नूर के कान में सरगोशी कर रहा था। तुमने इतना ज़्यादा हक महर क्यों रखा? माँ नूर ने मरर में आंखें अचका कर कहा, वो ज़मीनें इसी दिन से तुम्हारी हो गई थी जब तुम मुझे इन खेतों में मिली थी। मैंने कहा था ये आज से तुम्हारी याद नहीं। असद ने माँ नूर के सर पर अपनी गाल रखते कहा। माँ नूर खुशी और शर्म से सर पड़ने लगी। अच्छा, मैं आज बहुत खुश हूँ, मांगो मुझसे कुछ, असद ने माँ नूर से पूछा। माँ नूर ने कुछ देर सोचकर कहा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ बस। असद हंस पड़ा, लड़की कुछ और भी मांगो, कुछ ज़्यादा, इतना मांगो कि मुझे देने का मज़ा आए और तुम्हें लेने का। असद मरर में देखकर बोल रहा था, अच्छा फिर मुझे सारी दुनिया की सैर करनी है। मैं कभी गांव से बाहर नहीं गई, मैंने तो गांव भी पूरा नहीं देखा। माँ नूर ने अफसरदगी से कहा, हाँ ये कोई ना बात, चलो समझो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी मैंने। हम शादी के बाद वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। असद ने मुस्कुरा कर कहा, सच? माँ नूर ने आंखें खोल कर ये बेयकीनी से असद को देखा। अब क्या जान लोगी, एक तो वैसे होश उड़ा रही हो, मेरे ऊपर से आंखें तो ना दिखाओ। मैंने अभी जीना है तुम्हारे साथ, ऐसे तो मैं जल्दी मर जाऊंगा। असद ने माँ नूर की गर्दन अपने बाजुओं को हायल करते
مہنور نے آنکھیں کھول کر بے یقینی سے اسد کو دیکھا۔ اب کیا جان لو گی؟ ایک تو ویسے ہوش اڑا رہی ہو میرے، اوپر سے آنکھیں تو نہ دکھاؤ، میں نے ابھی جینا ہے تمہارے ساتھ، ایسے تو میں جلدی مر جاؤں گا۔ اسد نے مہنور کی گردن اپنے بازوؤں کو حائل کرتے کہا، چاہے جانے کا احساس ایک عام انسان کو ہمالیہ بنا دیتا ہے اور اپنے آپ کو بہت خاص سمجھنے لگتا ہے۔ یہی حالت اب مہنور کی تھی، وہ آسمانوں میں اڑنے لگی تھی جب فون کی آواز پر وہ چونکی اور اب وہ مرر میں اکیلی تھی، اس کے خوابوں کا شہزادہ کہیں کھو گیا تھا۔ فون پکڑا